हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में प्रकाश वाले चैप्टर की अपन चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हमने प्रकाश का परावर्तन देखा था। उसके बाद अगले वीडियो में हमने दर्पण के प्रकार देखे थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। जब कोई समतल कांच की पट्टिका के एक तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो वह समतल दर्पण बनता है। जैसे ये समतल कांच की पट्टिका है, इसको हम दर्शा दें ए बी से। इस पट्टिका के इस तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें। यहाँ परावर्तक पदार्थ की इसके ऊपर पॉलिश की हुई है, तो ये जो ऊपर का पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। अब इस पृष्ठ के सामने हम किसी दूरी पे एक बिंदु रखते हैं या कोई वस्तु रखते हैं। जैसे यहाँ बिंदु P रख दिया इतनी दूरी पे। इस बिंदु P से दो प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से दर्पण पे आपतित करना है। ये पहली प्रकाश की किरण दर्पण पे आपतित हो रही है, जिसको यहाँ पर मान लें कि ये बिंदु O पर ये किरण आपतित हो रही है। इसी प्रकार एक किरण और ले यहाँ से जो इस दर्पण पे आपतित होगी, ये दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ दर्पण पे आपतित हो रही है। इस बिंदु को मान लेते हैं O डैश। जहाँ किरण आपतित हो रही है दर्पण पे, वहाँ से हम 90 डिग्री के कोण पे अभिलंब डाल देते हैं। इसको M से दर्शा दें, और यहाँ ये दूसरा विलंब डाल दिया, इसको M डैश से दर्शा देते हैं। ये दोनों किरणें इस दर्पण पे आपतित होती हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरणें इस दिशा में चली जाएंगी, क्योंकि परावर्तन का अर्थ होता है किरण जिस माध्यम से आ रही है वो दर्पण से टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो ये दोनों किरणें यहाँ से इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये किरण इधर चली गई और ये दूसरी किरण यहाँ से ये इस दिशा में चली जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर निर्गत होती हैं। इन किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं, काल्पनिक रूप से हम किरणों को पीछे बढ़ा के देखते हैं, तो इस प्रकार ये किरणें इस एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, जिसको हम मान लें P डैश। इस बिंदु P की स्थिति हमें दर्पण में यहाँ पे नजर आ रही है। ये बिंदु P का दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है। जब हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से जब हम देखते हैं तो हमें ये बिंदु P यहाँ नजर न आके दर्पण में यहाँ पे नजर आता है। इस प्रकार समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो हम समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं देखें। विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता लें, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंब की साइज के बराबर बनता है। जितनी लंबाई बिंब की है उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की होगी। अर्थात पहली विशेषता हो गई प्रतिबिंब बिंब की साइज के बराबर बनता है। प्रतिबिंब और बिंब की साइज का जो अनुपात है वो बराबर होता है, न उससे बड़ा होता है न छोटा होता है। दूसरी विशेषता देखें, प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, दूसरी ऊंचाई बराबर होती है। तीसरी विशेषता की बात करें, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, जैसे हमने दर्पण से यहाँ इस बिंब की ये दूरी मान लें, इस दूरी को मान लें कि ये 2 मीटर की दूरी पे बिंब रखा हुआ है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा
वो भी 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। यहाँ ये कुछ छोटा नजर आ रहा है लेकिन ये दूरी है उसके बराबर ही रहेगी। तो तीसरी विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से बिंब को रखा गया है। ये समतल दर्पण से बनने प्रतिबिंब की तीसरी विशेषता थी। दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनेगा जितनी दूरी पे दर्पण से बिंब को रखा हुआ है, अर्थात बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होती है। चौथी विशेषता देखें, जैसे हम ये एक दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण। इस समतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु रख रखी है, मान लो पी। कोई अंग्रेजी के पी अक्षर के समान कोई खिलौना ले रखा है जो पी की तरह नजर आ रहा है। जब हम इसको दर्पण में देखेंगे, जैसे दर्पण है, दर्पण में देखेंगे तो ये हमें क्यों नजर आएगा। या फिर हम ये कहें, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हैं तो दर्पण में दायां हाथ उठा हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार जब हम दर्पण के सामने अपने दाएं हाथ को उठाते हैं तो दर्पण में बायां हाथ उठा हुआ नजर आएगा। कहने का मतलब ये है कि समतल दर्पण से पार्श्व परिवर्तन होता है। दर्पण में बिंब का दायां भाग बायां नजर आता है तथा बायां भाग दायां नजर आता है। इस घटना को कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। पांचवी विशेषता की बात करें, सी बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वे होते हैं जिनको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है, जिसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये थी समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की 5 विशेषताएं। इस वीडियो में हमने चर्चा की है समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण समझ में आ गया होगा। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण में एक प्रकार था अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।